नमस्कार, मैं हितेंद्र छारा और आपको बता रहे हैं चुनाव के बाद का हाल सारा। तो खास शख्सियत में फिर सामने है आपके एक खास शख्सियत को लेके आपके रूबरू कराने के लिए हमारे साथ जो हैं जननायक जनता पार्टी के बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता झज्जर हल्के से नसीब भारती हमारे साथ हैं आज। थोड़ा सा शॉर्ट एक इंटरव्यू लेते हैं, थोड़े से 2-3 सवाल हम करते हैं और जानते हैं कि चुनाव के बाद की स्थिति क्या है और नसीब भारतीय की जुबानी जानना चाहेंगे। आइए बात करते हैं और आपसे भी रूबरू कराते हैं। नसीब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। नसीब भाई, चुनाव जो आपने देखा, सारा चुनाव बीत गया है, बीजेपी ने सरकार बना लिया है, क्या स्थिति लग रही है? क्या आपके अंदर एक जो हलचल है, क्या कैसा लग रहा था और जो रिजल्ट आए उनको देखते हुए क्या कहना चाहोगे चुनाव के हाल पे? देखिएगा, बिल्कुल बीजेपी ने सरकार बना ली है, पूर्ण बहुमत से सरकार बना ली जी, और जननायक जनता पार्टी के परिणाम भी अच्छे नहीं रहे, ये बिल्कुल स्वीकार करने की बात है। इसमें कारण कहीं ना कहीं ये रहा कि हुड्डा का जो कांग्रेस पे कैप्चर था, तो इनका पूरा जो फोकस रहा वो ये रहा कि दुष्यंत चौटाला जी को, जननायक जनता पार्टी को लोगों के बीच में इस तरीके से बताया गया, इस तरीके से फैलाया गया कि बीजेपी के साथ जो गठबंधन हुआ जी, किसान आंदोलन में जो कहीं ना कहीं ये दिखाया गया कि दुष्यंत चौटाला जी के, तो ये बातें ऐसी जो हमारे जो हरियाणा की जनता है, वो हमारी भोली भाली जनता है, तो इनको बहका के इस तरह का माहौल बनाया गया कि विरोध है, जो लोगों में जो नेगेटिव बात है, बुराई इतनी चला दी गई जिसके कारण परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं रहे जननायक जनता पार्टी के। चुनाव जब लोकसभा चुनाव जो चल रहा था, लोकसभा चुनाव बीता तो कांग्रेस पार्टी की 5 सीटें आई थी, बीजेपी पार्टी की 5 सीट आई थी। तो उस टाइम एक लोगों के मन में ये ख्याल आ गया था कि कांग्रेस की लहर आ गई है। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आया, विधानसभा चुनाव जब बीता है और बीजेपी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई है, तो एक झटका सा लगा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी, कांग्रेस आला कमान को भी, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किए गए थे रिजल्ट। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिएगा, ऐसा है, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का एक लीडर है या कांग्रेस एक संगठन के रूप में काम कर रही है। यहाँ पे टूट फूट इतनी है कांग्रेस के अंदर, कहीं ना कहीं उसका नुकसान हुआ है। दूसरा, यहाँ पे जो लोकल जो लीडर है, जो ये मान रहे थे कि पूरा हरियाणा हमारी मुट्ठी में है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाया है कि हम हैं तो कांग्रेस है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने, हरियाणा की जनता ने उनको एक ये जवाब दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता सर्वोपरि है, लोग हैं वो सबसे ऊपर है, और लोगों ने निर्णय लिया, बीजेपी की सरकार बनाई। जेजेपी की जो स्थिति रही वो आपके सामने भी है, जग जाहिर है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। क्या आपको लग रहा है, क्या विश्लेषण बनता है और किस तरीके से अब नेक्स्ट आप तैयारी करने की सोच रहे हैं? क्या आप इस चीज पे अपना जो है एक, वो कहते हैं ना, हलचल मची हुई है, और किस तरीके से इस चीज को लेके चल रहे हैं कि आगे क्या रणनीति बनाएंगे? बिल्कुल सही सवाल आपका। देखिएगा, कहीं ना कहीं जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, माहौल है वो जननायक जनता पार्टी के विरोध में इतना बना दिया गया कि लोगों के दिमाग में एक जहर घोल दिया कि भाई इन्होंने तो है ना बिल्कुल धोखा दे दिया हरियाणा को। किसान आंदोलन में समर्थन अगर कर देते तो सरकार बन जाती जननायक जनता पार्टी की, दुष्यंत चौटाला जी सीएम होते। क्या ऐसा हरियाणा में, मैं बहुसाना की बात करूंगा, खटखट टोल प्लाजा है, क्या वहां पे जिस तरीके से किसान आंदोलन उठा था, तो बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो तो नहीं जीतना चाहिए था, और वहां पे दूसरे नंबर पे रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह जो रहे हैं, वीरेंद्र सिंह लड़का, उन्होंने तो किसान आंदोलन में ट्रैक्टर लेके है ना, उन्होंने यात्रा निकाली थी, बहुत सक्रिय भूमिका रही उनकी, बिल्कुल रही है। साइन भी क्या उन्होंने किया, जननायक जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा कोई साइन ऐसा हुआ उन कानूनों पे जी, या उनको लागू कराने में भूमिका रही हो, लेकिन नहीं रही। लोगों के बीच में विरोध इतना दिखा दिया गया कि भाई सब इनके कारण हुआ है। क्या जिन लोगों ने किसान आंदोलन में इस्तीफा दिया था उनका एमएलए बना दिया? तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझ में आया है कि वो एक बहका के लोगों को एक गलत चीज, गलत धारणा उनके बीच में ले जाके ऐसा किया गया। रही पार्टी की बात, तो हमारे जो नेता है दुष्यंत चौटाला जी, बिल्कुल हरियाणा के अच्छे युवा सोच के नेता हैं जी। अगर पीछे गठबंधन रहा तो आप 4.5 साल का इतिहास उठा के देख लें, किसानों के लिए जो काम किया, युवाओं के लिए काम किया,
75% रोजगार है, चलो आज वो कोर्ट में है, कटघरे में खड़ा है, लेकिन अगर उसको हरियाणा में लागू करवाने की भूमिका रही जी तो वो दुष्यंत चौटाला की रही, जननायक जनता पार्टी की रही। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीछे गठबंधन रहा और 10 सीटें जेजेपी पार्टी की भी आई और उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत चौटाला जी, तो अब जो स्थिति रही, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी से गठबंधन टूटा है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा, या गठबंधन में रहते तो अच्छा रहता, ऐसा दिमाग में आ रहा है? देखो ऐसा है, परिस्थितियां है ना वो पता नहीं लगती, आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं जी, लेकिन होगा क्या भविष्य में ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, ऐसा पता नहीं चलता। बीजेपी से गठबंधन जो हुआ वो हालात ऐसे थे, जरूरी था विकास के लिए, कार्यकर्ता थे उनके कार्य के लिए जी, और कहीं ना कहीं हरियाणा को प्रगति के रास्ते पे ले जाया जाए, इसलिए क्या अगर विपक्ष में रहते, गठबंधन नहीं करते, बीजेपी की तो सरकार बन चुकी थी, 40 सीटें खुद की थी उनकी और निर्दलीय वो जा चुके थे, तो सरकार में तो कुछ नहीं होना था। अब 6 महीने पीछे देख लो सरकार कहाँ पड़ी। कांग्रेस वाले कह रहे थे कि अगर गठबंधन नहीं करते तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार बनाते, अब की बार नहीं बनाई, चलो पीछे जो चुनाव था उसमें तो 40 सीटों पे रोक दिया, इसका मतलब दुष्यंत चौटाला जी ने बीजेपी को 40 सीटों पे रोक दिया, तो कांग्रेस ने अब की बार रोका क्यों नहीं बीजेपी को, उन्होंने तो सरकार बनवा दी पूर्ण बहुमत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि हम हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, उनके बेटे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो कह रहे थे कि देखो घुमा दिया सिस्टम, और सिस्टम ऐसा घुमाया कि बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बना दी। 89 सीटों में से कांग्रेस की में से 72 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांट रखी थी, तो अगर वो जीत का श्रेय ले रहे थे कि हम कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं तो हार का श्रेय भी लेना चाहिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपसी कलह है कांग्रेस की, जिस तरीके से लगातार चुनाव में चली है, जो शैलजा गुट की और हुड्डा गुट का जो आपस में देखने को मिला, लोगों ने भी देखा कि, तो वो भी एक मुख्य कारण हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक मुख्य कारण रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार। देखो भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते कांग्रेस के अंदर कोई भी लीडर आगे बढ़े या उनसे आगे जाए, वो चाहते हैं कि सारी कांग्रेस है पूरा हरियाणा मेरी मुट्ठी में रहे और गुलाम की तरह काम करे, ऐसा नहीं है, संभव नहीं होगा। और रही शैलजा की बात, तो जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो ऐसी बातें आई थी कि शैलजा जी के पास है क्या, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके पास है पूरा हरियाणा, वो सरकार बनाएंगे, शैलजा जी के पास क्या है। अगर आज हार होगी तो फिर दोष शैलजा को क्यों, फिर तो दोष नहीं देना चाहिए। अगर उनका बेनिफिट नहीं था कुछ भी, कांग्रेस ये कह रही है, तो हार के विषय उनको क्यों दिया जाए। और अभी भी स्थिति वहीं पे खड़ी हुई है कि एक प्रतिपक्ष का नेता ढूंढने में इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। बिल्कुल देखिएगा आगे आगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं अब समाप्ति की ओर विराम लग गया, मतलब बिल्कुल लग गया कि उनके कार्य। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, मेरे अच्छे दोस्त हैं, सभी से अच्छे संबंध हैं, मेरे पास बैठते हैं, हम उनके पास बैठते हैं, तो जिस समय पे विधानसभा चुनाव की बात थी उन सबका यही कहना था कि जी नौकरी लगना है, मेरी तो उम्र होगी, मेरी घरवाली को लगवाना है, मेरे भाई को लगवाना है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको नौकरी लगना था, सिर्फ यही कारण था। और लोग इंतजार भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो एक बेरोजगारी का मुद्दा था उसको लेके ये था कि घर बैठे नौकरी लगेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये दिखा दिया कि आपको देखो पढ़ना पड़ेगा, उतरे हैं। तो इससे आपको लग रहा है, आपका क्या संदेश जाता है बीजेपी पार्टी को कि उनकी बहुमत से सरकार बनी है, तो आप क्या चाहते हैं, अब किस तरीके से देखो काम करने चाहिए। देखो लोगों की उम्मीदें हैं, पिछला जो समय गया उस समय में कहीं ना कहीं बेरोजगारी का मुद्दा था, वो बिल्कुल था, है ना, युवा जो साथी थे वो भटक रहे थे, मुख्य मुद्दा था जो बीजेपी सरकार के लिए, हाँ बिल्कुल मुद्दा था। तो ये नौकरी जो मिली है ये कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे थे, जो मेहनत कर रहे थे उनके भविष्य के लिए ठीक है, लेकिन ऐसा भी हुआ कि 9,500 के आसपास की जो डी ग्रुप की भर्ती थी उन्होंने रिजाइन किया। अच्छा, इस तरीके से होना चाहिए था कि नए युवाओं को, नए लोगों को मौका मिलता। दूसरी बात रही सिक्स लगाने की, नायब सिंह सैनी की, तो मैं तो ये नहीं मानूंगा सिक्स लगाए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने सरकार बनते ही ये स्टेटमेंट दी थी कि किसानों के लिए मैं, है ना, ये इतना अच्छा काम करूंगा, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज उसाणा के अंदर अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि डंडे बरसाए गए हैं पुलिस के द्वारा, लाठीचार्ज हुआ है, बुजुर्ग है उनको लाठियां पड़ी हैं, खून उनका बह रहा है, किसी का हाथ पे चोट लगी, किसी के सर पे चोट लगी है, तो सिक्स कहाँ लगा हुआ? तो डंडे लगाए हैं। किसानों का जो मुद्दा है वो अभी भी उनकी गले की हड्डी बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। देखो आप 4.5 साल का रिकॉर्ड आप उठा के देख लो, दुष्यंत चौटाला जी जब सरकार में थे, चलो खाद के लिए, बीज के लिए समस्या आती थी, लेकिन इतनी नहीं आती थी कि डंडे खाने पड़े किसानों को।
तो मतलब आपकी तरफ से यही नसीहत जा रही है कि भाई इस तरीके से किसान युवा इन सबको साथ लेके चले और तभी आगे ग्रो कर पाएंगे। देखते हैं भविष्य में क्या करते हैं, अभी तो शुरुआत है। तो अब जो है, अब आपके लिए क्या है कि आगे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और हम जेजेपी पार्टी को तुम अपनी सरकार बना लोगे ये हो, तो अब हमारे जो साथी हैं युवा है, हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि अच्छा, अगर आप नेतृत्व हरियाणा में चाहते हो तो दुष्यंत चौटाला जी का साथ देना पड़ेगा। अच्छा, तो आप भी एक झज्जर से आते हैं और झज्जर से एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में जेजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है कि किस तरीके से आप झज्जर में जेजेपी पार्टी को इम्प्रूव करेंगे? देखिएगा, जो अपने साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे, किसी प्रकार की नाराजगी थी, नाराजगी को दूर करेंगे। मेरे ख्याल से आधे लोग जो नाराजगी थी जिनकी, उनकी ये परिणाम देख के दूर भी हो गई होगी कि कहीं ना कहीं हमारे नेताजी थे दुष्यंत चौटाला जी, वो ठीक थे, ठीक विचारधारा के साथ काम कर रहे थे जी। आज बीजेपी सरकार में नहीं है, जननायक जनता पार्टी का कोई गठबंधन नहीं जी। उस टाइम पे 4.5 साल का आप इतिहास उठा के देखोगे तो रात को 11 बजे भी भीड़ लगी रहती थी, कोई चंडीगढ़ में उनकी सुनने वाला था। अब कहाँ पे जाएंगे? तो और काम भी किए लोगों की, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक जो काम थे, 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी हरियाणा के अंदर दी गई, डिजिटल लाइब्रेरी। आज जिन युवाओं का चयन हुआ है उनमें से बहुत ज्यादा युवा तो ऐसे है जो दुष्यंत चौटाला जी ने जो लाइब्रेरी दी थी गांव में, वहां से पढ़ के जो युवा साथी वो आज हरियाणा में नौकरी पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट है। महिलाओं के लिए बात थी, ठीक है ना, और डिपो जो होल्डर है अपने, उनमें महिलाओं के लिए रिजर्वेशन थी जी। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे मिला, 8% है, बैकवर्ड समाज को रिजर्वेशन दिया था। तो काम तो किए। कमी तो ये रही कि भाई हम अपने भी अपना दोष मानते हैं कि हम लोगों को बता नहीं पाए, उतना समझा नहीं पाए। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में गलत विचार डाला गया विरोधियों द्वारा। कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि जो हरियाणा के चुनाव के अंदर मेन जो टक्कर अब की बार कांग्रेस और बीजेपी की भी है, इस चीज का भी नुकसान पहुंचा। ऐसा हुआ है, लोगों में पहले ये दिखाया गया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, ऐसा एक ढोंग फैलाया गया, और कहीं ना कहीं ये हुआ लोगों को कि भाई चुनाव जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हुआ, इसलिए उसी चीज का नुकसान हुआ। चलो, तो नसीब जी, दिवाली का पर्व भी आ रहा है और जो है चुनाव का पर्व बीत गया है, दिवाली का पर्व एक रोशनी का पर्व आ रहा है। आपकी तरफ से जो है हरियाणा वासियों को, झज्जर वासियों को, युवा साथियों को क्या मैसेज आ रहा है? देखिएगा, चुनाव का जो पर्व है वो तो 5 साल में एक बार आता है जी बिल्कुल, और दीपावली का पर्व है वो हर साल आता है। तो मैं तो पूरे हरियाणा वासियों को, मेरे झज्जर हल्के के मेरी प्रिय जनता को मैं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ जी। और हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं जी। और जितना भी हो सके एक बार जो पटाखे प्रदूषण कम से कम, क्योंकि दिल्ली वैसे ही दुखी है और ज्यादा है, हर चीज पे हरियाणा का ही नाम आ जाता है कि हरियाणा ही पॉल्यूशन फैला रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, और अच्छे से, खुशी से, प्यार से इस त्योहार को मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए, लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो ये थे नसीब, भारतीय जननायक जनता पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता हैं, झज्जर से देखते हैं और लगातार जुड़े रहते हैं लोगों से, समाज सेवा में भी जुड़े रहते हैं और युवा नेता हैं, खासकर युवाओं में जोश जगाते रहते हैं। लगातार ऐसी ही खास शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।